भगवान की जय। सासनाई भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य शिव शुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री किशोर सागर जी महाराज की जय। नमस्ते नमस्ते। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी थी, वही वाणी दिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी दिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद गोस्वामी अपने आप में महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बहुत बड़ा महान उपकार किया है। क्योंकि हमारे पास साक्षात रूप में अनंत भगवान ने उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो कही वाणी को ही आचार्य भगवंत ने लिपिबद्ध किया, विस्तार किया। आज उसी का हम श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद गोस्वामी रैन सार ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के आचरण का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 9वें नंबर की जो है गाथा चल रही है, जहाँ पर शिव सुख मोक्ष सुख की बात चल रही है। मोक्ष सुख किसे मिलेगा? मोक्ष सुख किसको मिल सकता है? मोक्ष सुख हर किसी को नहीं मिल सकता है। तो श्री उनका देव समय, देव गुरु समय बनता है। जो देव समय गुरु भक्ता, जो देव का भक्त हो, गुरु का भक्त हो और जिनवाणी का भी भक्त हो। अकेले एक से काम नहीं करना है।
केवल देव के भक्त से भी काम नहीं चल रहा है, केवल गुरु के भक्त से काम नहीं चल रहा है, केवल जिनवाणी सिद्धांत के भक्त बनने से भी काम नहीं चल रहा। तीनों के भक्त बनना आवश्यक होगा। जब तीनों के हम भक्त बनते हैं तभी जो है संसार शरीर भोगों से क्या होता है, व्यक्ति विरक्त होता है। और जब तक देव साल गुरु का भक्त नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वह विषय भोगों में आसक्त हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं, लोग जो वैष्णव लोग बोले जैनी लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैनी लोग इतने अमीर क्यों होते हैं। कभी जैनी व्यक्ति जो है भिखारी नहीं होता, कभी वह भीख नहीं मांगता, कभी छोटा बड़ा जो भी करेगा अपना वह व्यापार आदि चलता है, कोई ना कोई काम करता है जिससे उसकी आजीविका चलती है, भीख नहीं मांगता। क्यों? बाकी अन्य लोग के लोग संप्रदाय के लोग होते हैं वो भीख मांगते दिखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और क्योंकि जैनी व्यक्ति को भीख मांगते हैं। क्यों? तो मैंने उसको ऐसी सहज में बोल दिया, बोले जो है आप जो जैनी लोग इसलिए अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, लोग किस लिए होते हैं? बोले वो इसलिए होते हैं कि जैनी के जितने भी परमात्मा होते हैं, जैनी के जितने भी गुरु होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब परिग्रह आदि का वैभव का त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? जितने भी जैन भगवान, जैनियों के जो भगवान होते हैं, जैन तीर्थंकर आदि होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी लोग आदि बनते हैं वो सब अच्छे परिवार के होते हैं, धन वैभव संपन्न होते हैं, और जब वो छोड़ते हैं तो सब कुछ सब कुछ त्याग कर देते हैं। इसलिए जैनी लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं। क्या होते हैं? अमीर होते हैं। लेकिन अन्य लोग, उनके जितने भी वो होते हैं वो सब घृणा करते हैं, अपने पास रखते हैं। वो सब अपने पास रखते, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे जो भी धन है वो सब अपने पास रखते हैं, चाहे उनके जो गुरुजन है वो भी अपने पास रखते हैं। इसलिए जो अन्य लोग जो हैं गरीब भिखारी आदि बन जाते हैं, लेकिन जैनी वो आगे। दूसरी बात जो है, अन्य लोग जो है क्या करते हैं, वो जोड़ते हैं, केवल जोड़ते रहते हैं। लेकिन जैनी व्यक्ति क्या है, बैलेंस बना के रखता है, जोड़ता भी है और छोड़ता भी है। क्या करता है? जोड़ता भी है और छोड़ता भी है। इसलिए वो संपन्न है। वो छोड़ता, इतना छोड़ता है तो इतना उसे जोड़ने को मिल जाता है। आपने देखा होगा जो है पहले स्पंज की गेंद आती थी, क्या आती थी? स्पंज की। यह छोटा सा वो आता था प्लास्टिक की, है? हाँ वो आती थी। तो उसको आप दीवार में आपको फेंकी दीवार में, तो क्या हुआ? जितनी तेजी से आप उसको दीवार में करोगे उतनी तेजी से वो वापस अथवा नीचे जमीन पर
सीमेंट आदि पत्थर आदि जो भी रहते हैं दीवार जो है, और तो जितनी तेजी से करोगे उतनी वो तेजी से अपने पास आते हैं। तो इसलिए जितना बोले जैनी लोग त्याग करते हैं, दान करते हैं, और इतना दान कर उससे बढ़ करके ही उनके पास आ जाता है। क्या होते हैं? संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं। तो इसलिए बोले जो है जैन के परमात्मा ने त्याग श्रावक के लिए प्राप्त हुआ, इसलिए वो अमीर है, संपन्न है। लेकिन ध्यान रखना कि संपन्न रहना ही नहीं बहुत कुछ नहीं है। देव ने जो है आपको छोड़ के दिया तो आप संपन्न हुए। उसके बाद गुरु का पद आता है, गुरु का पद आता है, और गुरु हमें जो है शिक्षा देते हैं, बोध देते हैं कि हमें केवल ग्रहण ही नहीं करना है, क्या करना है? छोड़ना भी है। क्या करना है? छोड़ना है। तो इसलिए आप समय समय पर छोड़िए, त्याग किए, दान कीजिए, व्रत नियम संयम को धारण कीजिए, ऐसा वह संभव है। अन्यथा तुम इकट्ठा करते रहोगे तो फिर क्या होगा? संसार शरीर भोगों में फंस जाओगे। इकट्ठा करते रहोगे तो क्या होगा? संसार फंस जाओगे। क्योंकि आचार्य कुंद कुमार स्वामी विराज का है, बहुआरंभ परिकृतम नारकस यशाह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करने से क्या होता है? नरक में जाना। तो संग्रह करते रहोगे तो संसार बढ़ जाएगा, संसार बढ़ेगा। संग्रह करोगे संसार बढ़ेगा और शरीर के प्रति आसक्ति होगी। अब एक खालो, अब एक पी लो, अब एक पहन लो, एक कर लो आदि सुख सुविधाओं में शरीर में लाभ बढ़ जाएगा, आसक्ति बढ़ जाएगी, भोगों में आसक्त हो जाएगा। और इन तीनों चीजों में आसक्त हो गया तो संसार में ही भटकता है, दुखों को कष्टों। इसलिए बोला कि जो परित्यक्त संसार शरीर होगा, जो संसार में शरीर में और काम भोग में अनासक्त है, अथवा जो मूर्छा का और मोह के अभाव के कारण उनके त्यागी है। कब हमारे त्याग करने के भाव होते हैं? जब हमारी मूर्छा घटती है, मूर्छा घटती है तब हमारे त्याग करने के भाव होते हैं। जब तक मूर्छा नहीं घटेगी तब तक त्याग करने के भाव नहीं। जब तक हमें वस्तु के प्रति मोह है, व्यक्ति के प्रति मोह है, तब तक आप उसका त्याग नहीं कर पाओगे, त्याग नहीं कर पाओगे। व्यक्ति घर कुटुंब परिवार आदि जो वैभव को क्या करता है? छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मोह है। एक बार तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुष हैं जो क्या करते हैं? सारा वैभव छोड़ देते हैं। जीर्ण सम त्यागी, जीर्ण के समान, घास फूस के समान सबको छोड़ देते हैं। और एक व्यक्ति वह होता कि सफाई करना, झाड़ू लगाना, और एक जो है तिनका भी मिल जाता है, एक कागज का टुकड़ा भी मिल जाता है, एक धागे का जो है, एक कपड़े का धागा मिल जाता है, सूत्री मिल जाती है, तो क्या करता है? तुरंत उसको उठा करके रख देता, क्योंकि उसके प्रति उसकी इच्छा है, उसके प्रति मूर्छा है, उसके प्रति मोह है, इसलिए वो उसका त्याग नहीं कर पाता। और जिसकी उनके प्रति संसार शरीर भोगों के प्रति जो है मूर्छा नहीं है, मूर्छा का अभाव कर दिया है, मोह का अभाव कर दिया है, तभी उनका वह त्याग कर पाता है। एक क्षण में
एक क्षण त्याग कर, जहां मैं तीर्थंकर आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक घर कुटुंब परिवार है उसमें आसक्त रहे, और एक क्षण में जैसी जो है मृत्यु देखी, वैराग हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है जब भी वैराग होता है एक क्षण होता है। आप देख कई बार पढ़ते हुए सुनते हुए व्हाट्सएप मोबाइल आदि में लोग करोड़ों की जो है संपत्ति इनके पास रहती है, करोड़ों अरबों खरबों का इनका व्यापार रहता है। ऐसे लोग जो है एक क्षण को वैराग होता है सबको छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते और फिर पीछे मुड़ के भी देखते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़े बड़े पैकेज के जो है जॉब कर रहे हैं, और एक क्षण को वैराग होता है तो वो सारा पैकेज छोड़ करके फौरन आदि जो है सारा वो छोड़ करके वैराग को, इसलिए समय का कोई पता नहीं, लाखों के पैकेज, और एक क्षण जो है गुरुओं की सम्मुख गुरुओं की बाणी सुनी और वैराग हो गया। कहा जिसके लिए जो है एक समय वो था कि उस पैकेज के पीछे व्यक्ति भाग रहा था, और इतना भाग रहा था कि जो है घर से भागा और नगर में, और नगर से जो है जिले में, जिले से प्रांत, प्रांत से देश में, और देश से विदेश भी। लेकिन एक ऐसा जो है मोड़ आता है कि विदेश से वह भारत आता, भारत से जब निधन में और घर से वैराग हो जाता। तो संसार सभी भोगों से वैराग कब होता है? जब मूर्छा और मोह का तभी वह त्याग करता था। अथवा सांसारिक भोग में व सांसारिक जो है सभी शारीरिक योग भोग में जिनकी अनासक्ति है, क्या जो सांसारिक भोग हैं उनमें और शारीरिक भोग हैं उनमें जो अनासक्ति होती है, इसलिए जो है उनकी जो उसमें त्याग बुद्धि होती है, त्याग बुद्धि होती है। एक व्यक्ति जो है भोजन करने के लिए बैठा हुआ है, भोजन करने के लिए बैठा हुआ है, रूखी दाल रोटी खा रहा है, और उसमें हो सकता है कोई बाल आ जाए, जीव जंतु आ जाए, फिर भी वह उसको अलग करके खा लेता है। कोई दूध घी आदि कुछ भी होता है उसमें मक्खी आदि के जाकर उसको अलग किया और खा लेता है। और एक वैरागी त्यागी होते हैं कि उनके हाथ में, उनके भोजन में यदि कोई बाल आ जाता है, कोई जीव आ जाता है, तो क्या करते हैं? बोले जो हाथ का भी अलग कर, थाली में वो तो अलग कराते हैं, हाथ का भी अलग कर देते हो, जो मुख में है उसको भी अलग करते हैं, क्योंकि उनको सांसारिक भोग में, शारीरिक भोग में किसी तरह कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त है। इसलिए उनमें जो त्याग बुद्धि होती है, ऐसे लोग जो शिव सुख को प्राप्त होते हैं, क्या ऐसे लोग ही शिव सुख को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष सुख को जो है प्राप्त कर लेते हैं। यह यहाँ पर गाथा का जो सार है। संसार व भोग आदि में आसक्त लोग तो संसार नहीं भ्रमण करते हैं। कल कहा था, कल बताया था कि जो संसार में भोगों में आसक्त है, ये व्यक्ति में या वस्तु में आसक्त हो जाता है तो संसार में भ्रमण करता है, दुख को प्राप्त करता है, अपयश को प्राप्त करता है, संसार में भ्रमण करता है। वस्तु में आसक्ति या व्यक्ति में आसक्ति होने का क्या? वस्तु में आसक्ति या व्यक्ति में आसक्ति होने से व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है। भोग में आसक्ति या भोगों में आसक्ति होने से अनेक प्रकार के दुखों को आज रावण दशानन भ्रमण कर रहा है। उसका कारण व्यक्ति में आसक्ति,
क्या व्यक्ति में आसक्ति हो गई, सांसारिक वस्तु में आसक्ति हुई, उसके कारण वो संसार भटक रहा है। ऐसी आसक्ति यदि उसे देव शास्त्र गुरु में हो जाती तो वो उसी भाव से मोक्ष चला जाता। क्या यदि जैसी उसे वस्तु से या व्यक्ति से आसक्ति हुई संसार में घूम रहा है, ऐसी आसक्ति से जो है इसे परमेष्टि से हो जाती, परमार्थ से हो जाती, परमार्थ से परमेष्टि हो जाती तो उसी भाव से वह मोक्ष चला जाता। लेकिन उसी वस्तु से व्यक्ति से आसक्ति से कहा संसार, तो ये बोलना संसार और भोग में आसक्त लोग संसार में भ्रमण करते हैं या कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी 21वें अध्याय में 32वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, रागादि गहने खिन्नम मोह निद्रा वशीकृतम जगन मिथ्या ग्रहाविष्टम जन्म पंके निवर्त्यति। कितनी सुंदर बात। बोले राग आदि भयानक बन है। क्या है? जैसे भयानक वन होता है, उस वन में कोई व्यक्ति जो है भटक जाता है तो फिर वह क्या होता है, उसमें ही भटकता 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 ही अपने प्राण गवा देता है। श्री कृष्ण का क्या हुआ? श्री कृष्ण का क्या हुआ? वन में गए थे और वन में भटकते रहे और प्यास बुझाने के लिए पानी को बलराम खोजते रहे और पानी खोजते रहे और वहां उनकी आयु हो गई, आयु पूर्ण हो गई। एक तीर की लगत किस्म की बिनस गई काया। एक तीर लगा और बिनस गई। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि जो राग जो है क्या है, राग आदि के साथ साथ जो आदि से पूरे द्वेष आदि 18 दोष, तो ये महाबन है। जो राग आदि जो है महाबन है और बन से कोई हर कोई निकल पाता है। राग रूपी महा, जैसे कोई वन में जो है भटक जाता तो कौन निकल पाता है? शरद जी, जिसको रास्ते का ज्ञान होगा वही निकल पाता है। जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं है वो नहीं निकल पाएगा, वो भटकता भटकता ही रह जाएगा। लेकिन उसी प्रकार जो राग आदि वन में भटक जाता है तो उस वन से कौन निकल सकता है? तो वो बैरागी ही निकल सकता है। कौन? बैरागी ही, जो सम्यक ज्ञानी है वो ही निकल सकता है। जो भेद विज्ञानी है वही निकल सकता है। क्या? तो भेद विज्ञानी वही निकल सकता है, जो ज्ञानी है वही निकल सकता है, वो बैरागी है वही निकल सकता है, जो त्यागी है वही निकल सकता है, जो योगी है वही निकल सकता है। इसलिए राग आदि भयानक बने हैं और जिसमें विचरण करने वाले खिन्न ही रहते हैं। क्या? वन में विचरण करने से किसी को प्रसन्नता नहीं होती। वन में विचरण करने से प्रसन्नता नहीं होती है और सामान्य विचरण करने से जो प्रसन्नता हो सकती है। अब देखते सुबह सुबह लोग उपवन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं और चक्कर लगाते हैं तो उसमें तो उन्हें खुशी रहती है, अच्छा लगता है। लेकिन जो वन में भटक गया हो, क्या हो? जो वन में भटक गया हो उसको मजा आएगा क्या? उसको आनंद आएगा क्या?
तो उसको जो है मजा नहीं आया, उसको खिन्नता होगी, कैसे कहाँ से कहाँ फंस गए, अरे भगवान कैसे निकले, कोई रास्ता मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, कोई खिन्न होता है। जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो खीर खिन्ने रहता है, परेशान है, दुखी रहता है, कष्ट में रहता है कि कैसे न कैसे निकल जाए। कितनी प्रार्थना करती, कितनी जो है वो करता है, अनुनय विनय करता है सबसे, कोई भी मिल जाए उससे वह कहता है ये रास्ता बता दो, क्या कर दो, पूरे रास्ता बता दो, चाहे तो कुछ भी दे दो लेकिन रास्ता बता दो। तो क्योंकि उसे खेद खिन्नता हो रही, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, क्या हो रही है, कष्ट पीड़ा हो रही है, तो उसे खेद खिन्न है। तो ऐसे जिसमें क्या बोले हैं, जो राग आदि भयानक वन में विचरण कर रहे हैं, खेद खिन्न और मोह निद्रा के वशीभूत होते हुए संसार रूपी कीचड़ में डूब जाते हैं। कहते हैं मोह निद्रा के वशीभूत होकर के संसार रूपी कीचड़ में भटक रहा, जा रहा है, वन आदि वन में जो है घूम रहा है, विषय भोग की कीचड़ है उसमें जो है फंस जाता है, मोह रूपी जो निद्रा के वशीभूत हो जाता है और संसार रूपी कीचड़ में। बोले आचार्य भगवंतों ने जो है कर्म के बारे में वर्णन किया कि जो कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, बोले जो द्रव्य कर्म है वो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं और उन 8 प्रकार के कर्म कैसे बनते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, तो उसके लिए कहते हैं कि उन 8 कर्मों में सबसे बड़ा जो है कर्म है, जब से सबसे खतरनाक कर्म है, जिसकी सबसे ज्यादा स्थिति है, तो वो क्या है। अम्मा खड़े हो जाओ, चश्मा वाली अम्मा खड़े हो जाओ, ये धारी वाली अम्मा खड़े हो जाओ। कर्म कितने होते हैं, कर्म कितने होते हैं पता है, 5 कर्म कितने होते हैं, हाँ। और सबसे बड़ा कर्म कौन सा होता है बेटा, सबसे बड़ा कर्म कौन सा होता है, हैं? क्या बोलो, सबसे बड़ा कर्म कौन सा होता है, ध्यान से सुनो, गीत होता है आए और समय पास किया और चले गए, ना ध्यान पढ़ते ना, मोर नींद के चोर जगवासी, पढ़ते हो और पढ़ जाते हो, क्या यहाँ जिनवाणी पढ़ा, बुक से पढ़ा और पढ़ गए, ध्यान रखिए, पढ़ करके उसका जो है क्या, पढ़ करके उसको चिंतन करना है, मनन करना है। बोले 8 कर्मों में सबसे बड़ा मोहिनी कर्म है, क्या है, मोहिनी कर्म, जिसकी 70 कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, कितनी है, 70 कोड़ी सागर की स्थिति है, तो जो कितना बड़ा कर्म, और उसी कर्म को बोले हम दिन रात करते रहते हैं, पूरी दिन रात मानते रहते हैं, दिन रात हम परिवार जन से, कुटुंबी जनों से, घर से, दुकान से, फैक्ट्री से, गाड़ी से, बंगला से, धन दौलत वैभव से क्या करते हैं, क्या करते हैं, मोह करते हैं। तो बोले जो है मोह निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं और संसार रूपी कीचड़ में क्या होते हैं, डूब जाते हैं, फंस जाते हैं, क्या होते हैं, मोह के कारण संसार रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। रावण को सीता से मोह हो गया और वो फंस गया संसार।
क्या हो गया? फंस गया। एक राम भी थे, क्या? एक राम थे एक समय जो उनको भी सीता से मोह था, और इतना मोह था, इतना मोह था कि जब दशानंद सीता को ले गया, हरण कर लिया, तो वह जंगल में विचरण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, हे पत्ते तुमने जो है, तुमने मेरी सीता को, हे वृक्ष तुमने मेरी सीता को, हे नदी, हे तालाब, हे सड़क, हे राहगीर, हे जानवर, पशु पक्षी, सबसे पूछ रहे हैं कि हे तुमने क्या मेरी सीता को देखा? और बार बार जो है दुखी हो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, और जो है बार बार मूर्छा को प्राप्त करके जो है अचेत हो रहे हैं। इतना उनको मोह था, इतना। और एक समय ऐसा आया जिस सीता के कारण जो है उन्होंने जो क्या किया, मोह का रावण से युद्ध कर लिया। क्या किया? रावण से इतना बड़ा युद्ध हुआ, सबको इतने दिनों का युद्ध हुआ, विशाल युद्ध हुआ, और तो सीता को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद जैसी लंका में पहुंचे, बात उठी, तो लोग लाज के कारण जो उन्होंने क्या कर दिया, उसी समय सीता को छोड़ दिया। कहाँ इतना मोह, कहाँ निर्मोही हो गए, निर्मोही हो गए। और जब वह बैरागी हुए, बैराग हुआ, दीक्षा धारण कर ली, तो इतने तपस्वी हो गए, इतने निर्मोही हो गए कि सीता का जीव जो देवगति में था, वहां से जो सीता का रूप धारण करके आ जाता है और अपने रूप को दिखाता है, अपने हाव भाव दिखाता है। लेकिन धन्य है वो त्यागी, वो योगी मुनिराज, कि उन्होंने आंख खोल करके उनको नहीं देखा, कान से भी उनकी बातों को, उनको शब्दों को नहीं सुना, यहाँ तक कि मन से भी उसको अनुभव नहीं किया। ऐसे वह जो वैरागी हो गए, तभी वह संसार से पार भी हो गए। क्या हो गए? तभी संसार से पार हो गए। शरद कुमार चक्रवर्ती के बारे में उल्लेख मिलता है, उन्हें शरीर से बहुत राग था, और शरीर से राग था इसलिए खूब वह जो है शरीर को सजाने संवारने में, उसको हष्ट पुष्ट करने के लिए खूब व्यायाम करते थे। घंटों घंटों मल्लशाला में व्यायाम करते थे, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है। इतना खूब सुंदर शरीर को अपना कर रखा था, और उसके प्रति लगाव था। और एक समय जब बैराग हो गया, उनको मुनि दीक्षा धारण कर ली, तो जो है उनको रोग बीमारी हो गई। देव जो है वैद्य बन के आता है कि हे जो है मुझार, तुम्हें कोई भी रोग बीमारी मुझे बताओ, मैं रोग दूर कर दूं। लेकिन धन ने वो मुझार अपनी साधना में एक बार, दो बार, तीन बार बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझार जब ज्यादा ही जो है वो परेशान होने लगा, तब वो बोलते हैं, तब वो पूछते हैं क्या बात है, बोले आपको कोई रोग बीमारी हो तो बताओ, मैं अभी दूर करता हूँ। बोले कुछ भी हो, छोटी बड़ी कोई बीमारी था। तब वो बोलते हैं कि अच्छा दूर कर दो, सही कर दो, हाँ कर। तो उनका मुझे 3 रोग हैं, 3 महारोग हैं जो अनादि काल से उनको दूर कर दो। कौन से? जन्म जरा मृत्यु। और कोई बोले बस यही है, बोले ये 3 है, इनका दूर कर दो। वो हाथ जोड़ लेता है, उनके मस्तक, उनके चरणों में गिर जाता है, बोले हे भगवान, ये रोग की जो है औषधि मेरे पास नहीं है, इनकी औषधि तुम्हारे पास है, तुम ही दूर कर सकते। तो ऐसे बैरागी हो जाते।
ऐसे कराती। तो कहने के हमारे लिए एक मोह रूपी जो निद्रा के जो वशीभूत होते हैं वो ही संसार रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए हमें उस मोह से बचना है, मोह से बचना है। मोह को क्षय करोगे, मोह का अभाव करेंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा। क्या? जब मोह का अभाव करोगे, मोह से बचोगे, मोह को नष्ट करो तभी मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए बोले मोह रूपी निद्रा के वसूल होते ही कि संसार रूपी कीचड़ में डूब। और से बचना चाहते हैं तो मोह से बचना होगा, मोह से छोड़ना होगा। इसी बात के लिए और भी आचार्य सुखचंद्र स्वामी ज्ञानानंद में कहते हैं 22वें अध्याय के 30 जो है श्लोक में कहते हैं वह जो मुमुक्षु है, मोक्ष का इच्छुक है, उसके लिए परामर्श दिया गया है। क्या? विरज्य काम भोगेषु विमुच्य वपुषीष प्रहां समत् त्वं भज सर्वज्ञ ज्ञान लक्ष्मी कुलास्पदम। कितनी सुंदर बात। बोले हे भक्त, हे भव्यात्मन, हे मुमुक्षु, तू मोक्ष का इच्छुक है, तू चाहता कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, तो तू क्या कर? बोले विषय भोगों से विरक्त हो जा। क्या हो जा? बोले विषय भोगों से विरक्त हो जाओगे। जैसे एक घोड़ा होता है, वो विषयों में आसक्त होता है तो वह अपने प्राण गवा देता है, फूल के अंदर बंद हो जाता है, उसमें प्राण गवा देता है। और वही घोड़ा आदि उन विषयों से विरक्त हो गया तो वह फूल को काट भी सकता है और वहां से निकल करके मुक्त भी हो सकता है। तो इसलिए बोला हे मुमुक्षु, हे भक्त प्राणी, यदि तू विषयों से विरक्त होकर शरीर के विषय में निष्प्रय हो जाए। क्या? शरीर से निष्प्रय हो जाए, तो शरीर से संसार से निष्प्रय हो जा। 5 पांडव निराश साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और 5 पर उपसर्ग हो रहा है और 5 में जो 3 जो है वह क्या हुआ? वह संसार से भी विरक्त हो गए और शरीर से भी विरक्त हो गए, तो वह मुक्ति को प्राप्त हो गए, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और जो 2 थे तो शरीर से तो विरक्त रहे लेकिन संसार से विरक्त नहीं। संसार मतलब उनके भाई जो हैं, उनके भाई ही संसार थे। क्या? उनके भाई संसार तो उनसे विरक्त नहीं हो पाए, उनमें उनके राग बना रहा और जिस राग के कारण राग आग दहे सदा। क्या? राग आ गया, राग थोड़ा सा राग आ गया और उसके कारण जो है 33 सागर की सजा हो गई। क्या हो गई? 33 सागर की सजा हुई। 33 सागर तब हो सर्वासिद्धि। जैसे कैदी होता ना, उसको सजा हो जाती थी, जाओ तुझे आजीवन कारावास, तो उसको वो करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ऐसे फांसी जाओ उसको भोगना पड़ता है, 5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने हुई भोगना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो है उन्होंने विराग किया तो उसको सजा मिल गई 33 साल की। 33 साल तक वहीं रहना है। अब 33 साल तक कहीं नहीं जा सकते, थोड़े से राग किया और उस समय वो राग नहीं होता तो मोक्ष। तो इसलिए बोले हमें शरीर के विषय में निष्प्रय होना है। क्या होना है? निष्प्रय। धन्य है वो बाहुबली मुनिराज, तो 1 साल तक तपस्या कर रहे हैं और निष्प्रय होकर के तपस्या कर रहे हैं। सर्व ने अपने उसमें शरीर में पानी बना ली
बिच्छू चढ़ गए और बेल जो है चढ़ गई, लेकिन धन्य वो की साधना है। देखिए नहीं, उस शरीर से मैं मोह नहीं रहा तो उनको मोक्ष हो गया। क्या हो गया? उन्हें मोक्ष हो गया। और जहां थोड़ा सा मोह जगा तो संसार प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए निष्प्रय होता हुआ उस समता भाव की आराधना कर। क्या कर? बड़ा समाधि में पढ़ते हैं क्या? बड़ा समाधि में पढ़ते हैं ना, उसमें आता है क्या? उपसर्ग सहित। और उस उपसर्ग सहित से क्या हुआ? वो आराधना हुई उनकी, और उनको है तपस्या की, साधना की, समता भाव की, और उनसे मोक्ष आदि की भी प्राप्त हुई। कितने सारे मुनियों का नाम आते हैं कि जिन्होंने समता भाव से आराधना की, साधना की, इसकी समता भाव के साथ। यदि हम साधना कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई भी धर्म की क्रिया कर रहे हैं, समता भाव से नहीं करोगे तो वह क्रिया आपकी निरर्थक हो जाएगी। और समता भाव से करोगे तो वही सारी छोटी सी भी छोटी क्रिया, वही आपकी आराधना, सच्ची आराधना, वो सच्ची आराधना से ही आपको आराध्य की प्राप्ति होगी, परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। तो समता भाव की आराधना करें, जो सर्वज्ञ की ज्ञान रूपी लक्ष्मी के कुल ग्रह के समान है। क्या है? जो सर्वज्ञ की ज्ञान रूपी लक्ष्मी, जो सर्वाकर भगवान है, उनके पास क्या है? उनके पास ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। क्या है? ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। दिवाली आ रही है, क्या आ रही है ना? पता है अमिता जी? पता है कि नहीं? तो आरंभ तुमको दिवाली आ रही है, और दिवाली में क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? बोले लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन जिन्हें जो है ज्ञान होता है, जिन्हें ज्ञान होता है, तो वो तो गौतम गणेश की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? गौतम गणेश की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको उसमें केवल ज्ञान हुआ था। क्या हुआ था? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको जो है गौतम गणेश के, और जो है गणेश, तो गौतम गणेश गुरु के रूप में जो है गौतम थे, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। और केवल ज्ञान लक्ष्मी, क्या? कौन सी लक्ष्मी? बोले केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए जिनवाणी की पूजन करते हैं। गुण और गुणी की, क्या? गुण और गुणी की पूजन होती है। गुण क्या है? केवल ज्ञान, इसलिए उनकी पूजा होती है। और गुणी कौन है? जिनको प्राप्त हुआ है, गौतम गणधर। क्या? गौतम गणधर को केवल ज्ञान होता है, इसलिए वो गुणी है, और गुण केवल ज्ञान, इसलिए जो है गौतम गणधर वो गणेश हैं। गणेश, गौतम गणेश जो गण के ईश हैं। क्या है? गणेश जो गण के ईश हैं, गण के नायक हैं, वो क्या है? गणेश हैं। क्या है? जो गण के ईश, गण के नायक हैं, वो गणेश हैं। ऐसे उन गणेश की पूजन करना, समझ गए ना? अन्य गणेश की नहीं, उन गणेश की पूजन करना। और
केवल ज्ञान लक्ष्मी, क्या केवल ज्ञान लक्ष्मी की हमें पूजन करना है। अन्न की जो है अन्य स्त्री आदि की पूजा नहीं करना है, इसकी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो सर्वज्ञ की ज्ञान रूपी लक्ष्मी के कुल ग्रह के समान है, अर्थात सर्वज्ञ की विभूति को प्राप्त कराने वाला जो होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है परामर्श दिया गया कि हमें संसार शरीर भोगों से व्रत होगे, निष्फल होगे तो क्या, समता रूपी आराधना करोगे तो क्या मिलेगा। बोले जो सर्वज्ञ की ज्ञान रूपी लक्ष्मी ग्रह के समान है, वह सर्वज्ञ की विभूति को प्राप्त कराने वाला है। क्या, संसार शरीर भोगों से विरक्त। जब तक संसार शरीर भोगों से विरक्ति नहीं होगी तब तक हमें जो है वह केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होने वाली नहीं। आज तक का इतिहास है, जिनको भी केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हुई है उन्होंने पहले संसार शरीर भोगों से विरक्ति वैराग को धारण किया है, और वैराग को धारण करके वीतराग अवस्था को प्राप्त हुए, तभी उन्हें केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। बिना उसके उनको वह केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हुई। जितने भी तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए उनको केवल ज्ञान कब मिला, जब उन्होंने घर परिवार को, कुटुंब को छोड़ा, संसार शरीर भोगों को छोड़ा, तभी उन्हें वह मुक्ति की प्राप्ति हुई, तभी उनको वह केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, तभी उन्हें सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई, तभी वह अंतरंग और बहिरंग विभूति की प्राप्ति क्या हुई। अंतरंग और बहिरंग विभूति की प्राप्ति हुई। नमः श्री वर्धमानाय, क्या पढ़ते हैं, नमः श्री वर्धमानाय। बोले किनको नमस्कार हो, किनको नमस्कार हो, बोले वर्धमान स्वामी को। कैसे हैं वो, कैसे हैं, श्री, नमः श्री वर्धमान, जो श्री से युक्त हैं। क्या है, जो श्री से युक्त हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को जो है नमस्कार। बोले केवल ज्ञान लक्ष्मी किसको मिलती है, अनंत चतुष्टय रूपी संपत्ति किसको मिलती है। बोले जो क्या, श्री और स्त्री के त्यागी हो। क्या हो, जो श्री और स्त्री के त्यागी हो। श्री मान लक्ष्मी धन, स्त्री महिला, उनके जो त्यागी हैं उनको ही वह क्या होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, समोषण की विभूति प्राप्त होती है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहिरंग लक्ष्मी जो समोषण आदि है, और अंतरंग लक्ष्मी जो अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जो सुख है, वही जो है लक्ष्मी जो है प्राप्त होती है। ऐसे वह, ऐसे वर्धमान स्वामी को कि हमें भी वह लक्ष्मी प्राप्त हो, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त हो, अनंत चतुष्टय की आदि प्राप्ति हो, तो हमें भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होना होगा। तभी आप सर्वज्ञ हो पाओगे, तभी आप वीतरागी होगा, तभी आप हितोपदेशी हो पाओगे, तभी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हम उन संसार शरीर भोगों से विरक्त हों और उस उपलब्धि को प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, और संसार से मुक्त होकर सिद्ध शिला को प्राप्त करके, सिद्धत्व पद को प्राप्त होकर के, और महान पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा को महान बनाएं। इसी भावना से महावीर भगवान की